एक और श्लोक में कहते हैं, मित्रम कलत्रम इतरः परिवार लोको भोगैक साधन मिमा किल संपदो नहा एक क्षण सतु भविष्यति जत्र भूयो नायं न जोजमितरे न भयं न चैते। मित्र, स्त्री और अन्य परिवार के लोग और भोग के साधन अनेक घर, कार और फर्नीचर और सारी संपत्तियां हैं, लेकिन एक क्षण सतु भविष्य, एक दिन ऐसा आएगा, उस दिन न ये भोग की सामग्रियां रहेंगी, न परिवार रहेगा, न हम रहेंगे, न आप रहेंगे, न और न कोई वस्तु नहीं। एक क्षण ऐसा आएगा, सब चले जाए, विदा हो जाए। वही समाज मनुष्य का, चाहे भोगों की वही सामग्रियां चली जाती, कारें पुरान होकर के जंक यार्ड में चली जाती। कितनी बसें, कितनी कारें जिन पर घूमा गया है, यात्रा की गई है, कई रोड के किनारे पड़ी हैं और उसको कोई देखने वाला नहीं। तो इस तरह से शरीर चला जाता है, भोग की सामग्रियां चली जाती हैं, कब जाएंगी कोई ठीक नहीं। अद्यैव हसितम गीतम पठितम जय शरीर ही अद्यैव तेन दृश्यन्ते कष्टम काल से चेष्टित। अभी अभी आज ही जो पढ़ रहे थे, हंस रहे थे, गा रहे थे, और आज ही वे शांत हो गए, पता नहीं चला। तो विमानों में या ट्रेन में यात्रा करने वाले लोग कुछ पढ़ते होंगे, हंसते होंगे, गाते होंगे, एक मिनट में सारा समाप्त। मृत्यु के अधीन यह सारा जगत है, इस बात का रियलाइजेशन करना चाहिए, वास्तव में समझना चाहिए। तब हम भगवान की भक्ति करेंगे, भयभीत होकर के काल से परे जाना चाहेंगे। तो इस तरह समाचार पूछा जा रहा है। अब आगे पूछते हैं, अपि वा कुशलम किंचित गृहेषु गृहमेधिनी धर्मस्यार्थस्य कामस्य जत्र योगो यजोगिनाम। हे गृहमेधिनी, हे हमारे घर की स्वामिनी, कहीं तुम्हारे घर में कोई अर्थ, धर्म और काम की कमी तो नहीं हो गई है, इसके लिए शोक हो रहा है क्या? बोले ब्राह्मणों का समाचार पूछे, उसमें उपलक्षण समझ लेना चाहिए, गौओं का भी, ब्राह्मणों का, गौओं का, धर्म का और समस्त जनता का समाचार पूछ रहे हैं। क्योंकि ये तो समाधि में थे, न्यूज़पेपर पढ़ने का प्रश्न ही नहीं था। समाधि में थे और इधर अपनी पत्नी की दुर्दशा देख करके शोक होने लगा कि कहीं कोई मर गया, क्या हुआ, ये हुआ। अब पूछते हैं, तुम्हारे घर में कहीं धन की कमी तो नहीं हो गई अकस्मात? इसको अर्थस्य कहते हैं। गृहस्थ के यहाँ वास्तव में यदि पैसे की कमी हो जाए तो यह शोक की बात है, क्योंकि अर्थ ही उसको जिला रहा है। श्रीमद् भागवतम में कहा गया है कि एक मनुष्य दो प्राण से जीता है। एक तो प्रसिद्ध प्राण जो हवा चल रही है, सांस ले रहे हैं, प्राणवायु, लेकिन दूसरा प्राण पाकिट में रहता है या पर्स में रहता है, जहां कहा, बैंक में रहता है, जहां भी। और इस प्राण वायु से ज्यादा महत्व है बही प्राण का। इसको बही प्राण कहा गया भागवत में, हूबहू शब्द है, बाहरी प्राण। उससे जीता है, कहीं जाएगा, खाएगा, रहेगा, घूमेगा, भाड़ा देगा, जो भी करना है। केवल इसी वायु से हम नहीं जी रहे हैं, धन से जी रहे हैं। तो साधु सन्यासी तो मान लीजिए जैसे भी रहे जी जाएंगे, कोई बात नहीं। लेकिन गृहस्थ को अर्थ की कमी होती है तो उसके दुख का कारण ही हो। तो पूछता है पति, मतलब कश्यप जी पूछते हैं, प्रिय तुम्हारे पास पैसा नहीं है क्या? धन की कमी हो गई? तुम्हें भगवान के भजन में, धर्म के आचरण में कोई कष्ट हो रहा है क्या? क्या ऐसी परिस्थिति है जिसमें तुम धर्म का आचरण नहीं कर सकती, बाधा हो रही? अथवा कामस्य, काम की बाधा है क्या? क्या तुम्हें उचित भोजन नहीं मिलता है, आराम नहीं मिलता है? किसी भी मनुष्य के लिए काम बहुत जरूरी है।
काम से तात्पर्य जैसे हम कपड़ा पहने हैं, ये काम के अंदर है। भोजन करते हैं या घर बना करके रहते हैं अच्छा से सुख से, इसको काम कहा गया। तो कामर्स से समाचार पूछ रहे हैं कि क्या तुम्हारे पास सामान नहीं है, पैसा नहीं है और अपने कर्तव्य के पालन में तुमको कोई कष्ट हो रहा है, इसके लिए तुम इतना चिंतित हो क्या? कश्यप जी समाचार पूछ रहे हैं, मैं उसकी व्याख्या कर रहा हूं ज्यादा, वास्तव में समझने के लिए। नहीं तो कथा तो मैं ऐसे भी पूरा कर सकता हूं, एक एक बात पूछते जाते हैं और मैं आगे बढ़ सकता हूं। मैं आपके चित्त को उस स्थिति पर ले जाना चाहता हूं कि इस विश्व के सबसे बड़े गृहस्थ, सबसे महान, भगवान की तीसरी ही चौथी पीढ़ी में है और वे अपनी पत्नी से इस तरह पूछ रहे हैं। तो गृहस्थों को सीखना चाहिए इस बात से। अपने पत्नी से वे इस प्रकार पूछें, पूछने की नौबत ही न आने दें, रखें ठीक से सब। अपनी पत्नी को ऐसी स्थिति में रखना चाहिए कि वह भगवान की सेवा कर सके, आरती कर सके, भजन कर सके। उसको अपने स्वधर्म पालन में कष्ट नहीं होना चाहिए। और दूसरा, उसको उसके लिए घर द्वार अलंकार सुख सुविधा देना तथा उसके पास पैसा भी होना चाहिए। अब तो स्त्री अपने नाम से भी रखने लगी है पैसा लेकिन ये पति का कर्तव्य है कि वह अपनी पत्नी के लिए रखे। और पत्नी के पास रखने का मतलब है उसके द्वारा बच्चों के लिए। कश्यप जी पूछ रहे हैं, धन की कमी नहीं हो गई ना, पैसे की कमी नहीं हो गई ना, इंद्रिय तृप्ति के लिए भोग्य सामान की कमी नहीं है ना? हाँ, इसी तरह समाधि में बैठे रहो और आकर कमी पूछो हजारों वर्ष तक समाधि में थे और उनको ये भी पता नहीं है कि स्वर्ग का शासन किसके हाथ में गया है, इससे उनको कोई मतलब भी नहीं था। तो पूर्ण संसार से रिटायर्ड थे। और कोई बलि राजा हो चाहे इंद्र राजा हो, उनके चित्त पर थोड़ा भी अंतर पड़ने वाला नहीं। वो इतने सौम्य थे, महान। तो पूछ रहे हैं इस तरह। एक बात कहते हैं कि धर्मस् अर्थस्य काम से जत्र योगो ह्य योगी नाम। अयोगी नाम, वास्तव में गृहस्थों के विषय में कश्यप जी कह रहे हैं कि हम लोग अयोगी हैं, योगाभ्यास नहीं करते हैं, भगवान की भक्ति नहीं कर पाते हैं। लेकिन हम लोगों के लिए अपने कर्तव्य का पालन करना ही योग है। जत्र योगो ह्य योगिना। गृहस्थों को प्रायः हीन समझा जाता है, कहा जाता है कि माया में है, ऐसे है वैसे है। और गृहस्थ अपने को हीन समझते भी नहीं, मैं तो माया में हूं। और दूसरे को जो गिरुआ कपड़ा पहना है, कुछ साधु है, काम धंधा नहीं कर रहा है, तो उसको कहते हैं धन्य जीवन है, तो बहुत भाग्यवान। भले वो भ्रष्ट जीवन कुछ भी हो, लेकिन एक धारणा है, गृहस्थ समझते हैं कि हम तो माया में हैं, पाप कर रहे हैं और भजन नहीं कर रहे हैं। कश्यप जी भी इसी दीनता के साथ बोल रहे हैं, जबकि ये तो भगवान के पिता बनेंगे, इनका इतना बड़ा अधिकार, इंद्र जिनके पुत्र हैं, बहुत महान है, परंतु कितना दीन भाव से बोल रहे हैं। जब योगो ह्य योगिना। हम लोग योगाभ्यास नहीं करते हैं, न भक्ति योग, न ज्ञान योग, न अष्टांग योग,